ओम शांति। आज सर्व के प्यारे शिव बाबा ने हमें सवेरे सवेरे उठकर याद का अभ्यास करने को कहा। बाबा ने बताया, अगर हम सवेरे सवेरे बाबा को प्यार से याद करते हैं तो हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हैं। और सवेरे सवेरे उठ कर के ही बाबा ने बताया, ज्ञान का मंथन करना है। ज्ञान मंथन करके जितना हम ज्ञान का दान करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, उतना हमें खुशी का पारा चढ़ेगा। तो कैसे करें हम अमृत वेले ज्ञान का मंथन? उसके लिए हम कोई एक पॉइंट सवेरे सवेरे लें। जैसे कि बाबा ने कहा कि जितना जो दान करेगा, बाबा की याद में रहेगा, तो उतना उसे खुशी का पारा चढ़ेगा। तो इस एक पॉइंट पर ही सोचे कि कैसे हम दान करें, कैसे हम ज्ञान की वृद्धि करें, कैसे हम लोगों को सरल तरीके से ज्ञान दें, और बाबा की याद जो कि बहुत ज़रूरी है उसको हम कैसे बढ़ाएं। तो इन सब बातों को लेकर हम आज करेंगे आज की मुरली से योग अभ्यास। सवेरे सवेरे आँख खुलते ही अपने आप को देखें। इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा ज्योति अभी अभी इस धरती पर अवतरित हुई हूँ। मैं अभी अभी परम धाम से इस धरा पर पार्ट बजाने आई हूँ। ये अभ्यास आँख खुलते ही बिस्तर पर करना है और फिर अच्छी तरह से तैयार होकर बाबा की याद के लिए बैठना है और किसी एक पॉइंट पर अपना चिंतन चलाना है। अगर हम ज्ञान का चिंतन करेंगे तो कभी भी अमृत वेले में नींद नहीं आएगी। और अब अपने मन को खुशियों से भरे सोचे, अमृत वेले के इस समय में खुद भगवान मेरे सम्मुख हैं। मुझ आत्मा का मिलन परमात्मा पिता से हो रहा है। ये समय मेरे लिए बहुत उपयोगी है। पूरे दिन में केवल एक यही टाइम है जब खुद प्राणनाथ बाबा मुझसे मिलने के लिए आते हैं। मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूँ जो सवेरे सवेरे आँख खुलते ही भगवान का
दर्शन करती हूँ। वहाँ रे मैं आत्मा, वहाँ रे मेरा भाग्य, जो मेरा पाठ इतना श्रेष्ठ है। पूरे कल्प में सबसे सुंदर समय संगम युग की ये अमृत वेले की घड़ियां कितनी प्यारी घड़ियां हैं। कहाँ सारी दुनिया भगवान को सिर्फ मूर्ति के माध्यम से याद करती है, उसकी पहचान ना होने के कारण ना जाने कहाँ कहाँ भटकती है, कैसे कैसे कर्म कांड करती है। वो भगवान रोज सवेरे सवेरे मुझसे मिलने के लिए आता है, मुझे प्यार से उठाता है, मेरे साथ मुलाकात करता है। मुझे अपने प्यार के आंचल में सहलाता है। इस खुशी के एहसास को अपने मन में जागृत करें कि मैं किसके सम्मुख बैठी हूँ, किसने मुझे अपना बनाया है। दिन भर के जो भी कार्य हमें करने हैं वो सवेरे ही बाबा को बता देने हैं और दिन भर फिर बाबा को साथ लेकर वो कार्य पूरे करने हैं। बाप को बताया तो बच्चा हल्का हो जाता है। तो यहाँ तो पिताओं का पिता हर समस्या का समाधान देने के लिए आया है। इसलिए कर्म क्षेत्र पर किसी भी प्रकार के बोझ को लेकर के नहीं जाना है। हमेशा याद रहे बाबा बैठा है और मुझे निमित्त बनाकर हर कार्य करा रहा है। अब अपने मन को, बुद्धि को बाबा के स्वरूप पर एकाग्र कर दें और आज दिन भर जो भी कार्य करने हैं उसकी शक्ति प्यारे बाबा से भर लेनी है। प्यारे बाबा को निहारते हुए
सारी शक्तियों का संचार खुद में महसूस करें। सर्वशक्तिमान मैं मास्टर सर्वशक्तिमान अपनी सभी शक्तियों से मुझे भरपूर कर रहे हैं। महसूस करें बाबा की सब शक्तियां मुझ में समा रही हैं। कुछ सेकंडों के लिए इसी अनुभव में स्थित हो जाएं। ओम शांति।